गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही एनर्जी भरी मितव्ययिता से के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि वे सही विद्यार्थी जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। यानी वे लोग अब, यानी कहने का मतलब है 1 महीने बाद वे एग्ज़ाम देने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। उन सभी बच्चों के लिए मैं आज फिजिक्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आप सब विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरी 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जो विद्यार्थी लगे होते हैं उनका रिजल्ट बेहतर होता है और उनका मार्क्स एकदम बेहतर आता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के उपयोग लिखे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। यानी जो मतलब क्या कहते हैं, जो हजाम यानी ठाकुर लोग दाढ़ी बनाते हैं उसी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका प्रयोग सौर भट्टी में किया जाता है। डॉक्टरी इलाज में, जैसे कि कान नाक के इलाज में डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो तीसरा उपयोग हो जाएगा डॉक्टरी इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट एवं बैकलाइट, वाहनों के हेडलाइट एवं बैकलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इतना आप लिखते हैं तो पूरा का पूरा अंक आपको में आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। एकदम आपके बोर्ड में चित्र के द्वारा मैं समझा रहा हूं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सामने रखे पर्दे पर पड़ने के बाद वह अव्ययी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे बैनी आह पिनाला के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सामने रखे पर्दे पर पड़ने के बाद वह अव्ययी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों का नाम बैनी आह पिनाला कहते हैं। बैनी आह पिनाला, लेकिन उसको लिखते हैं नीचे से, बै तो बैगनी, बैनी तो नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। इस फिगर को आप बना दीजिएगा, पूरा का पूरा अंक आपको आसानी से मिल जाएगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सामने रखे पर्दे पर पड़ने के बाद वह अव्ययी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को क्या कहते हैं, या 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अंतर मैंने नहीं बता रहा हूं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखकर आप डैश दीजिएगा और लिखिएगा, वे प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी होता है, तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है। वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा यानी डिफिनेशन क्वेश्चन के अनुसार एकदम मिल जाएगा, थोड़ी सी दिमाग अप्लाई कीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इस तरह से जो जितने क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में बताए गए हैं एकदम मोस्ट वीवीआई है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि पूछा जाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन आपको बताया मैंने इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। एकदम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इसे शेयर करें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।